साया वन का रहस्य, घने बादलों से ढका आसमान, हल्की ठंडी हवा और दूर दूर तक फैला हुआ घना जंगल। यह था साया वन, एक ऐसा जंगल जिसकी जमीन पर सूरज की किरणें तक पूरी तरह नहीं उतर पाती थीं। पेड़ इतने ऊंचे और आपस में इतने पास थे कि उनके बीच से आती हवा भी किसी फुसफुसाहट की तरह लगती। कहते हैं इस जंगल में रात का अंधेरा समय से पहले उतर आता है, और जो भी इसमें देर तक भटकता है वह अक्सर वापस नहीं लौटता। कहानी शुरू होती है आरव नाम के एक युवा यात्री से। आरव एक फोटोग्राफर था जिसे रहस्यमय जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था। उसने साया वन की कहानियां सुनी थीं। लोग कहते थे यहां पेड़ों के बीच नीली रोशनी के गोले तैरते हैं, जैसे आत्माएं रास्ता दिखा रही हों। कोई कहता यहां सूखी पत्तियों की सरसराहट में आवाजें छुपी हैं जो इंसानों को अपने पीछे खींच लेती हैं। आरव इन अफवाहों को सच साबित करना चाहता था। अंधेरा और पहला इशारा संध्या ढलते ही आरव कैमरा लेकर जंगल में गहराई तक चला गया। पहले तो सब सामान्य था, चिड़ियों की हल्की आवाज, पत्तों का झरना। लेकिन जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबा, अचानक हवा का रुख बदल गया। पेड़ों के बीच से ठंडी नुकीली हवा बहने लगी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी उसने देखा दूर एक पेड़ के पीछे हल्की नीली चमक। वह सावधानी से आगे बढ़ा। चमक एक पत्थर पर नाच रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे हिला रहा हो। जैसे ही आरव ने कैमरा उठाया, चमक झपकते ही गायब हो गई, लेकिन उसके पीछे से किसी के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। परछाइयों का खेल। आरव मुड़ा, कोई नहीं, सिर्फ पेड़, काई और घना अंधेरा। लेकिन उसे लगा जैसे पेड़ों की परछाइयां धीरे धीरे उसके और करीब आ रही हैं। हर बार जब वह एक कदम चलता, पीछे से किसी के दो कदमों की आवाज आती। अचानक जमीन से आती हल्की फुसफुसाहट ने उसका दिल दहला दिया। वह भाषा साफ नहीं थी, लेकिन उसे लगा कोई कह रहा है, वापस जाओ या यहीं रह जाओ। जंगल का हृदय डर के बावजूद आरव आगे बढ़ता रहा और अंततः जंगल के बीचों बीच पहुंचा। वहां एक प्राचीन काला पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं मानो आकाश को चीर रही थीं। उसकी जड़ों के पास एक टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी थी। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला था और भीतर से हल्की नारंगी रोशनी झिलमिला रही थी। हिम्मत जुटाकर वह अंदर गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज पर चमकती काली किताब रखी थी। किताब की सतह पर उभरे प्रतीक किसी अनजान भाषा के थे। जैसे ही उसने किताब को छुआ, पूरा जंगल गूंज उठा। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराने लगीं, हवा चीखने लगी और किताब से निकली नीली रोशनी ने पूरी झोपड़ी को घेर लिया। उस रोशनी में उसे एक आकृति दिखाई दी, धुंधली, लंबी, बिना चेहरा वाली परछाई। परछाई की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, तुमने साया वन का हृदय देख लिया है, अब यह तुम्हें पहचान चुका है। अंतिम रहस्य। अगली सुबह आरव का कैमरा जंगल के किनारे मिला। कैमरे में खींची आखिरी तस्वीर में वही नीली चमकती किताब और उसके पीछे खड़ा एक धुंधला, लंबा साया दिखाई देता था। लेकिन तस्वीर में आरव कहीं नहीं था। कहते हैं आज भी रात के समय उस पेड़ के पास कोई खड़ा दिखाई देता है जिसकी आंखें नीले गोले की तरह चमकती हैं। क्या यह जंगल सचमुच आत्माओं का घर है, या किताब की ताकत ने आरव को अपना हिस्सा बना लिया? साया वन अब भी खामोश है, लेकिन उसकी हवा में आज भी किसी के कदमों की हल्की आहट सुनी जा सकती है।